हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर में से एक पॉइंट जो कि है डीजी सिस्टम यानी कि डीजल जनरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीजल जनरेशन या फिर डीजल इंजन क्या होता है, उसका क्या रोल होता है इस सिस्टम के अंदर। ठीक, तो हम देख सकते हैं जो हमारा डीजल इंजन है, ठीक है, जो डीजल इंजन है वो होता है प्राइम मूवर। ठीक, यानी कि इसको चलाने वाला, पूरे सिस्टम को चलाने वाला मेन कंपोनेंट हमारा डीजल इंजन ही होता है। ठीक, ये क्या करता है, ये जुड़ा हुआ होता है एक शाफ्ट के द्वारा अल्टरनेटर से। ठीक, अल्टरनेटर क्या है, अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक उसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करता है। ऑलराइट, जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये एक हमारा डीजल इंजन है, ठीक है, ये एक शाफ्ट द्वारा, एक छड़ जो होती है उसके द्वारा जुड़ा होता है, किससे, अल्टरनेटर से। तो जब हम इसके को चलाते हैं ये गोल गोल घूमता है, तो इससे शाफ्ट भी गोल गोल घूमती है, साथ में फिर ये जो हमारा अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर भी रोटेट करता है, इसके अंदर का सिस्टम रोटेट करता है। ठीक, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, डीजल जनरेटर, वो भी इसी तरह वर्क करता है। उसमें आप तेल डालते हैं, ठीक है, डीजल डालते हैं, उसको घुमाते हैं और साथ में उसका एक जनरेटर जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर, तो बिजली जनरेट करता है। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बड़े लेवल की, जो कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन होते हैं इंडस्ट्रियों में। ठीक, तो वहाँ पर जो डीजी सेट है, डीजल जनरेटिंग सेट होता है, ठीक, वो जो मेनली इस्तेमाल होता है बड़ी लार्ज जनरेशन के लिए, तो वो 4 स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक, मेनली हम जो डीजी सेट को क्लासीफाई करते हैं, डीजल जनरेशन सेट को, वो होता है हमारा 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। ऑलराइट, ठीक, हमारा जो डीजल इंजन है वो हमारा गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है, जो हम गाड़ियाँ, कार्स, बसेस वगैरह चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। ठीक, इनमें भी हमारे डीजल इंजन ही लगे हुए होते हैं। ठीक, ये 2 टाइप के होते हैं, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। आज के टाइम में हमारी गाड़ियों में और भी जो चीज़ें हैं उन सब में जो मेनली यूज़ हो रहा है वो होता है 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक, 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ होता है। 4 स्ट्रोक, स्ट्रोक्स का है मतलब है स्टेप्स से। ठीक, यानी कि अपना पूरा काम 4 स्टेप्स में, 4 चरणों में ख़त्म करता है। ठीक, 4 स्ट्रोक इसलिए बोलते हैं। 2 स्ट्रोक का मतलब 2 स्ट्रोक 2 चरणों में ख़त्म कर देता है, लेकिन हम स्टडी करेंगे किसकी, 4 स्ट्रोक की, क्योंकि आज के टाइम में यही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या कहिए यही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके अंदर। ठीक, तो हम इसको समझते हैं कि आखिर 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, कैसे काम करता है। ठीक, तो जैसा हम देख सकते हैं, पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक, तो 4 स्ट्रोक का मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 स्टेप्स में काम करेगा। ठीक, 4 स्टेप में काम करेगा, तो हम सीधे समझ सकते हैं। पहला स्टेप क्या आता है इसके अंदर, पहला स्टेप है हमारा इंडक्शन स्ट्रोक। ठीक, इंडक्शन स्ट्रोक, इसको समझने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है एक इंजन का। ठीक, तो इसके इसे देखते हैं कि यहाँ पर मेनली जो इंजन होता है हमारा, इसके अंदर एक सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर मान लीजिए, ऑलराइट, ये सपोज एक सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर टाइप का, इसके अंदर पिस्टन लगा होता है। ठीक, ये पिस्टन है, पिस्टन जुड़ा होता है एक मूवेबल हैंड से। ठीक, ये जॉइंट होता है दूसरा, और ये जुड़े होते हैं किससे, एक शाफ्ट से, नीचे शाफ्ट से जुड़े होते हैं। ठीक, अब क्या होता है यहाँ पर, क्या होते हैं, 2 मूवेबल वाल्व्स होती हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकती हैं ताकि यहाँ पर ये जगह ओपन हो सके और क्लोज हो सके। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाई जाती हैं, वाल्व्स। ठीक, ये हमारा क्या कहलाया जाता है, पिस्टन, और ये क्या कहलाया जाता है, इस पूरे को हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये होता है हमारा सिलेंडर। ऑलराइट, तो हमारे कौन से पार्ट हो गए, तो वाल्व्स हो गई, ये सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया। ठीक, ये हो गया क्या, शाफ्ट। अब जो ये वाली वाल्व है इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व, ये वाल्व होती है आउटलेट वाल्व। ठीक, ये आउटलेट, ये इनलेट का मतलब ये अंदर आने देता है, आउटलेट वाला ये बाहर जाने देता है। ठीक, ये अंदर आना बाहर जाना क्या होती है, जो गैसेज, ये जो एयर होती है, हवा होती है, उसके लिए होता है। ठीक, ये गैसेज, एयर या हवा जो है उसको अंदर या बाहर आने देना, वो इन वाल्व्स का काम होता है। ठीक,
तो हम समझते हैं पहला स्टेप इसका, पहला स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है जब इंजन स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या है, ये कहला जाता है इंडक्शन स्ट्रोक। ठीक, इंडक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो इनलेट वाल्व है ये नीचे हो जाता है। ठीक, नीचे हो गया, इसने जगह बना दी, जगह बनाते ही यहाँ से एयर, पहले इधर डायग्राम में देखिए, जब एयर है वो अंदर आनी शुरू हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, फ्रेश एयर इसके अंदर आई, चैम्बर में भर गई, सिलेंडर के अंदर भर गई। ठीक, अब ये इसके अंदर भर गई, शाफ्ट नीचे घूम रहा है, इसके अंदर एयर भर गई। ठीक, फिर ये वाल्व क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये पिस्टन क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है ऊपर की साइड को। ठीक, ये जो ये होता है इसे बोलते हैं सेकंड स्ट्रोक। सेकंड स्ट्रोक का नाम है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो एयर अंदर आई इसके, ठीक, जो पहले स्टेप में अंदर आई तो एयर इसको कंप्रेस करता है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और एयर को इस चैम्बर के अंदर कंप्रेस करना शुरू होता है, जिसमें दबाव बनाता है कितना, 25 बार का। ठीक, उस पर 25 बार का उसके ऊपर प्रेशर बना देता है इतना ज़्यादा। ठीक, तो एयर पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाती। अब उसी टाइम पे, जिस टाइम पे इसको कंप्रेस करा जाता है, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्ट कराया जाता है, किससे द्वारा, फ्यूल नोज़ल के द्वारा। ठीक, इसके अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करा दिया जाता है फ्यूल नोज़ल के द्वारा। ऑलराइट, अब क्या होता है, इसके अंदर जैसे फ्यूल आ गया, ओके, इसके अंदर एक चीज़ और होती है, स्पार्क प्लग। ठीक है, जो कि स्पार्क पैदा करता है, यहीं पर एक स्पार्क प्लग दिया होता है जो कि स्पार्क पैदा करता है और इस फ्यूल को जला देता है। ठीक है, ऑलराइट, अब इस फ्यूल को जला दिया, जलाने से क्या होगा, एक अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, फ्यूल एक ब्लास्ट टाइप का होता है कि ये फ्यूल होता है वो छोटे छोटे इसके ऊपर छिड़का जाता है, बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी बूंदों में। ठीक है, नोज़ल द्वारा, तो इसको जला जाता है। फिर जलने से एकदम से इसके अंदर हमारे बहुत तेज़ी से एक प्रेशर पैदा होता है, गैसें जो जलती हैं उसकी वजह से ब्लास्ट होता है उसकी वजह से। ठीक, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बूंदों में इसको फैलाया जाता है। ठीक है, इसको बहुत ही छोटी छोटी बूंदों में फैलाया जाता है। इस छोटी छोटी बूंदों में फैलाने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ये बहुत जल्दी जलता है तेल। ठीक, तो ये प्रेशर क्रिएट करता है और वापस इस पिस्टन को नीचे धकेलता है। ठीक है, इसका मूवमेंट पिस्टन का वापस नीचे जाता है। ठीक है, तो जो ये फ्यूल, इसके कंप्रेशन के बाद जो फ्यूल डाला हमने, ठीक, इसको आग जलाई, वो होता है हमारा इग्निशन एंड पावर स्ट्रोक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इग्निशन एंड पावर स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जब ब्लास्ट होता है तो ये हमारा तीसरे स्टेप में ये फिर से वापस से नीचे जाना शुरू हो जाता है, हमारा क्या, पिस्टन जो होता है वापस। ठीक, प्रेशर की वजह से जो फ्यूल जलने की वजह से गैस का प्रेशर बना, उसके कारण ये वापस नीचे होने लग जाता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है फ्यूल इंजेक्ट होता है, फ्यूल के अंदर डाला, फिर इसको आगे लाई गई, बहुत ही तेज़ी स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होता है, बहुत जलता हुआ तेज़ी से, और पिस्टन इंजन की तरफ मूव हो जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा स्ट्रोक नंबर 3। इतना हो गया, अब ये नीचे आ गया, प्रेशर कम हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, पिस्टन नीचे आ गया तो कंप्रेशन कम हो गया, इसलिए प्रेशर भी कम हो गया इसका। अब क्या होता है, चौथा स्ट्रोक क्या चलता है, स्ट्रोक हमारा चलता है कौन सा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक, एग्जॉस्ट का मतलब बाहर जाना, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है बाहर निकालता है एयर को, वैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी जो एयर या गैस जो जल चुकी होती है, जो फ्यूल जल चुका होता है, धुएं में बदल चुका होता है, वो आउट एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा या आउटलेट वाल्व द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये वाल्व नीचे हो जाती है, एरिया ऊपर हो जाता है, और सारा धुआं जो जला हुआ होता है, जो हमारा गाड़ी में धुआं निकलता है, वो यहीं से होके इसमें से निकल के चला जाता है बाहर। ठीक है, इसको एयर में उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक, सारा जितना है यहाँ से एयर और ब्लैक स्मोक यहाँ से निकल के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 स्ट्रोक इंजन की प्रोसेस, तो हमारे किस तरह के 4 स्टेप में सारे काम चलते हैं। ठीक, अब होता क्या है कि ये 4 स्ट्रोक इंजन में हम सिर्फ सिंगल सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम सिर्फ ये एक ही सिलेंडर की प्रोसेस बताई गई है, तो हम एक ही सिलेंडर इस्तेमाल ना करके इसके अंदर मल्टीपल सिलेंडर्स को जोड़ देते हैं एक साथ। ठीक है, इन सब की टाइमिंग ऐसी होती है कि जब ये ऊपर होगा तो ये सिलेंडर नीचे होगा और ये भी ऊपर होगा। ठीक, इसी तरीके से एक और मान लीजिए कोई जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही 2 नीचे होंगे सिलेंडर, 2 का पिस्टन नीचे होगा तो 2 का ऊपर चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं ताकि इंजन लगातार पावर सप्लाई करता रहे। ऑलराइट,
ऑलराइट, तो ये हमारे चार इस तरीके से जुड़े होते हैं शाफ्ट से द्वारा, क्रैंक शाफ्ट जिसे बोलते हैं, ये उससे बोला जाता है, जिससे जुड़े हुए हैं ये होता है क्रैंक शाफ्ट। ऑलराइट, ये बोला जाता है क्रैंक शाफ्ट द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये अल्टरनेटिवली सेटिंग्स की ऐसी होती है, अलाइनमेंट ऐसा होता है कि दो पिस्टन ऊपर होंगे तो दो नीचे होंगे, तो इसे अल्टरनेटिवली सप्लाई होती रहती है। ठीक, तो ये था हमारा 4 स्ट्रोक इंजन का ऑपरेशन। अब डीजल जनरेशन है या फिर हम कह सकते हैं डीजल इंजन है, वो अकेले तो कोई काम करेगा नहीं, उसे पूरा एक सिस्टम चाहिए होगा कंट्रोल करने वाला, जिस पर वो रखा होगा, या और भी चीज़ें होती है लोड वगैरह। तो इस पूरे चीज़ को हम कॉम्बिनेशन में एक साथ बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम। ठीक, तो हम अब बात करेंगे डीजी सेट एज ए सिस्टम। ऑलराइट, तो हम देखते हैं क्या क्या इस सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले तो डीजल इंजन, ठीक है, जो रोड हमारा चलता है, ठीक है, जिसमें हम डीजल डालते हैं और उसकी मूवमेंट होती है उसके अंदर, उसके शाफ्ट की। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर है डीजल इंजन। ठीक, जो कि 4 स्ट्रोक इंजन अभी हम थोड़ी देर पढ़ा था, वही इंजन। ठीक, ये जुड़ा होता है किससे, एसी जनरेटर के, यानी एक अल्टरनेटर, इसका शाफ्ट। ठीक, तो ये घूमता है, ये भी घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक, ये जुड़े होते हैं किससे, कंट्रोल से, डीजल इंजन भी और एसी जनरेटर भी। ठीक, कंट्रोल किस चीज़ का, एक तो एक्साइटेशन कंट्रोल, दूसरा फ्यूल कंट्रोल। फ्यूल कंट्रोल क्या था कि डीजल कितना डीजल जा रहा है, हम कितनी क्वांटिटी में भेजना है, ये कंट्रोल इस चीज़ को करता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक, और एक्साइटेशन कितनी वोल्टेज बन रही है, कितनी घटानी है बढ़ानी है, ये इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है एसी जनरेटर के, और फ्यूल को कंट्रोल करता है डीजल इंजन के। ठीक है, तो ये हमारा एक्साइटेशन कंट्रोल और फ्यूल कंट्रोल, ये दोनों जिस चीज़ पर रखे हुए हैं वो होती है हमारी फाउंडेशन, जैसे हम एक नींव हो जैसे बोल सकते हैं। ठीक, जिस पे रखे हुए हैं दोनों एसेसरीज, डीजल इंजन के साथ जो एसेसरीज आती हैं इसको चलाने के लिए, स्विच हो गया, कंट्रोलर हो गया, या फिर और हमारी जो उसके इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो सारी एसेसरीज़ में आ जाते हैं। ठीक, अब ये जो करंट बन गया, ये किसी पे सप्लाई भी होगा, कुछ चीज़ चलाई जाएगी, इससे तो होती है हमारी लोड। ठीक, कनेक्ट होता है किससे, लोड से। ठीक, यानी कि कितनी वोल्टेज जाएगी निकलेगी, कंट्रोल से होती भी जाती है, और लोड उसको यूज़ करता है उस इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट हुई है। ठीक, तो पूरा सिस्टम हमारा इतना ही है, इसके अंदर टोटल कंपोनेंट हमारे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कंपोनेंट हैं, और फ्यूल कंट्रोल, एक्सेशन कंट्रोल, कंट्रोल्स वाला पार्ट ही करता है। ठीक, ऑल स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आकर, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं, आपकी रिप्लाई दे दिया जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू।